गवर्नमेंट जो है इतने कितने स्ट्रांग फुटिंग पर आपको नज़र आ रही है इस मौके पे, जब एक खसारे का बजट पेश किया जा रहा है, तारीखी खसारा इसमें होने जा रहा है, तो इससे नतीजा भी तो खसारा ही निकलेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मूड है, क्योंकि लग रहा है कि वो गवर्नमेंट से नाराज है, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं, देखें, गवर्नमेंट से नाराज नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेसिडेंट साहब के साथ, उसके बाद तो नाराजगियां खत्म हो गई हैं। अब ऑन द फेस ऑफ इट आपको मुझे दिखाने के लिए एक चीज जरूर हो गई कि असेंबली में कुछ नकात उठाए जाएंगे और उन नकात पे जनाब यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन शो की जाएंगी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और वो ऑब्जर्वेशन उस पर जनाब शोर भी बचेगा, उस पर जनाब यहाँ पे तकारीर भी होंगी और उस पर कहा जाएगा नहीं जी ऐसे नहीं होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। बट सपोर्ट की जाएगी, बजट को पास किया जाएगा और बजट को पास कराने में पीपल्स पार्टी पूरा पूरा साथ देगी हुकूमत का। नाउ द इशू इज कि इसके बाद ये कैसे सस्टेन करेंगे इन सारी चीज़ों को, ये हुकूमत जो बैठी हुई है इन सारी चीज़ों को कैसे लेकर आगे चलेगी। मुश्किल है, सिर्फ मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना। और जिस तरीके से यहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी, और एक मैं तूफान भी मेरे ख्याल में कोई छोटा लफ्ज़ होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ेंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग हैं उनकी चीखें निकलेंगी। जब चीखें निकलेंगी तो उनको संभालने के लिए या उनको जरा उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए कोई चीज़ है हुकूमत के पास? नहीं है। देखिए, आप एक सैलरीड क्लास है, उसको आप 35% आप जनाब टैक्स कर रहे हैं, और अभी आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग कि आप उसको जनाब 45% पे ले जाएं। ठीक है, अगर 45% के अगर आप टैक्सेस देती एक सैलरीड क्लास तो वो ठीक है। अब मतलब हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, अगर हम 45% देंगे टैक्स, तो क्या इतनी पसली है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग यहाँ पे चला रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, क्या उनके अंदर इतनी पसली है कि वो इस आगे जिस तरीके से उन पे भी बर्डन पड़ेगा ना, सिर्फ हम पे तो नहीं पड़ेगा, हमारी जो सैलरी आ रही है हम पे तो नहीं पड़ेगा, उन पे भी पड़ेगा ना जिन्होंने सैलरी देनी है। तो उनका क्या होगा? उनको आप डिस्करेज नहीं कर रहे। नंबर दो देखें, यहाँ पे एक और इशू है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर 45% के अंदर सपोजिटली अगर 45% होता है टैक्स होते हैं सैलरीड क्लास के, तो उसके अंदर जनाब प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, उसके अंदर अगर 18% या 17% इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम लोग देते हैं, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के अगर आप उसको फिगर निकालेंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप नॉर्वेजियन कंट्री की एक बात कर सकते हैं हम लोग, कि नॉर्वे की अगर हम बात कर लें कि वहां पे आप देते हैं जो टैक्सेस 45% भी अगर आप देते हैं सपोजिटली, एग्जैक्ट फिगर्स जो भी हैं वहां पे, मैं 19-20 का फर्क हो सकता है, तो वहां पे आपको मिलता क्या इन रिटर्न? एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड यू नेम इट। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? आपने किस बुनियाद पर ही कह दिया कि बजट के बाद ये हुकूमत जाने वाली है और ये जाती हुई हुकूमत का बजट ऐसा होगा? देखें, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब जो हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, और मुझे आई रियली अप्रिशिएट हिज ऑप्टिमिज्म। जिस तरीके से वो कह रहे हैं जनाब के बहुत अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन साथ साथ वो हमारी जो कंसर्न्स थे जिनको अभी हमने रेज़ किया था कि जनाब एक महंगाई का तूफान आएगा, उसको भी वो मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी मुश्किल से अतर काज़मी को मैंने पकड़ा कि जब डॉक्टर साहब की इन्होंने बातें सुनी तो अतर काज़मी तो उन्होंने जब कहा, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम टेक ऑफ करने वाले हैं, तो अतर काज़मी बेल्ट ढूंढ रहा था कि किसी तरीके से बेल्ट बांध ला वहाँ, क्योंकि टेक ऑफ हो डाला है, तो वो नहीं मिली उसको बेल्ट। बहरहाल मैंने उसको तसल्ली दी है अतर को, लेकिन अभी खैर फिलहाल के लिए तो उसको तसल्ली है। खैर एनीवेज द पॉइंट इज, देखें इस वक्त जो है ना सर, वो हुकूमत का बताएं ना जो पूछ रहे हैं आपसे कि हुकूमत किधर जा रही है। आप मेरी बेल्ट है, आपने उनकी बेल्ट टाइट कर दी, बांधें और बताएं हमें, बांधें और हमें बताएं कि हुकूमत कब जा रही है, जो आपने उस दिन टीवी पे कहा था वो बताएं। वो मैं पहले बताना चाह रहा था ना कि हमारे आयशा को भी पता चल जाए, इमरान को भी पता चल जाए कि ना बेल्ट तो बगैर ही टेक ऑफ हो जाए, तो इसलिए आपने, मैंने तो बांध दी थी, आपको नहीं मिल रही। अब हमें बताएं हुकूमत की बेल्ट टाइट है या नहीं टाइट? हुकूमत का देखे मसला ही देखिए, प्रेशर जो है ना हुकूमत पे बहुत सीरियस आएगा, और उस सीरियस प्रेशर को सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है,
और अगर कहा जाए कि नहीं जी सत्ते खैरा ने सब ठीक हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा, नहीं, वो उसके लिए हुकूमत को जो यहाँ पे हीट है वो फेस करनी पड़ेगी। देखिए ये भी तो हो सकता है कि अगर ये हीट ना फेस कर सके बजट की, और जो तूफान आना है महंगाई का, जिसको चेयरमैन साहब भी मान रहे हैं और जिसको मैं भी कह रहा हूँ कि जनाब महंगाई का तूफान आना है, अगर ये ना बर्डन बर्दाश्त कर सकी अवाम, क्योंकि हम एक टिपिकल सेंटेंस जो है, ज़हीम कादरी साहब मेरे बड़े अच्छे बड़े पुराने दोस्त हैं, इस तरह कूरियां मार मार के तक रहे ना कि जिस तरह मैं को गलत गल कर रहे, वाकई हमेशा से ये भी और मैं भी, हम लोग यही सेंटेंस सुनते आए हैं, साढ़े वाल चिट्टे हो गए ने कि अवाम को जनाब कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओ अवाम कुर्बानी दे दे के थक गई है भाईजान, अगे टुरो हुण जिन्होंने कुर्बानियां देनियां ने, जिहड़े लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हैं उन्हें दो। नहीं सर, देखिए मुबश्शिर भाई ने और जो देखिए कल को ये भी हो सकता है, मैं चले आपने एक मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे चीज, जो आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो अगर ये बर्डन ना बर्दाश्त कर सके अवाम का हुकूमत, और ये जो हीट है ना बर्दाश्त कर सके हुकूमत, तो कल को ये भी तो हो सकता है 45-47 का यहाँ पे एक पुराना जनाब मसला खड़ा हुआ है, फॉर्म 45-47 इंज हो जाएगा उंज हो जाएगा, कल को हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, होता है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी। कल को अगर मियां शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैं असेंबली ही डिसॉल्व कर रहे हैं, फिर देखे ना, पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है ना कि वो कहें जी चलो ये सारी चीजें जो फॉर्म 45-47 के चक्कर ही निकलो, ठीक है, चलो जी नए इलेक्शन की तरफ चलते हैं और असेंबली आप कर ले बात। ज़हीम साहब नु नहीं ज़हीम साहब नु समझ आ रही है मैं कित्थू आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो हंस रहे हैं। ज़हीम साहब कल को यहाँ पे जनाब ये असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, हम नए इलेक्शन की तरफ अगर चलना शुरू हो जाते हैं, एक दोबारा इंटरम सेटअप आ जाता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। उस वक्त मैं नई सीट बेल्ट लेके दूंगा अपने भाई को, अतर काजमी को, ताकि ये इसको प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की, फिर टेक ऑफ बेशक होता रहे। तो ये हो सकता है कोई ऐसी अपडेट, चूंकि आप तो कह रहे थे कि जरदारी साहब से मुलाकात हो गई है और मामला तय हो गए हैं, लेकिन ये खबर भी साथ में आ गई कि इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा था कि ऑन द फेस ऑफ इट तकारीर भी होगी, एहतजाज भी किया जाएगा, और उसके अलावा जनाब यहाँ पे इश्यूज भी खड़े किए जाएंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम, और नुक्ते उठाए जाएंगे कि फलां चीज़ के बजट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, फलां चीज़ में कमी होनी चाहिए, फलां चीज़ में ये होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली जो मैंने आपसे कहा था वो उसी तरह ही मुझे लगता होगा, एंड दैट इज़ कि जब पास करवाने का वक्त आएगा बजट, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। अच्छा, मना लेंगे, इसका मतलब पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा? अब मना लेता जाएगा सर, तुम ना परेशान हो, वो इमरान साहब एंजी होना है, तो फिर ये भी बता दें, सारा तानू इंगेज रखना है फिर सर ये भी इंगेज रखना है, बता दें इंगेज रखना है कि इस बजट के बाद रहेगी, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब इंगेज होंगे, मेरे हम दोनों एक बोर्ड में एक साथ रहे हैं, हम सारे इंगेज रहेंगे, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, यू नो, बस ताकि कहानी चलती रहे। बस इसका मतलब इसके बाद फिर क्या चांसेस मौजूद हैं पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाए? नहीं, मैं वो एक देखिए वो एक ऐसा स्टेप है जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ख़ास तौर पे इस बजट के बाद, यू नो, जब इसके देखिए एकदम बजट के इफेक्ट्स नहीं पड़ते अवाम पे, उसका थोड़ा सा टाइम लगता है, उस टाइम स्पैन के अंदर आप मतलब एक फोबिया होता है, मीडिया को भी एक बजट फोबिया हुआ होता है, पॉलिटिशियंस को भी बजट फोबिया हुआ होता है, उस फोबिया से जब बाहर निकलेंगे, जब चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं ना चीज़ें, अवाम जो है उसका काम यह है कि अवाम जो है वो मुश्किलात का सामना करे, क्योंकि वो उसका काम ही ये है, शुरू से यही काम रहा है उसका अवाम का। तो जब वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे सख्तियाँ, और थोड़ा सा मेलो होना शुरू हो जाएंगे, ये डिसीजन उस वक्त लिए जाएंगे। अच्छा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये, मैं फिर उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो हीट अवाम की, या वो जो जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर सकती है अवाम, क्योंकि अगर 100 रुपये का चले, 100 रुपये का अगर बिजली का यूनिट हो जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे आप, अवाम क्या करेगी, चीखे मारेगी ना। तो वो आप उन चीज़ों को भी देखें ना, अगर आप 5 रुपये 7 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं, और ऑन द अदर हैंड अगर आप बिजली के यूनिट बढ़ा देते हैं या गैस की प्राइस बढ़ा देते हैं, तो गल तो उत्थे दी उत्थे ही आ गई।
तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਰॉकेट साइंस है? आखिर ठीक है ना? काजमी तो साहब ये चीजें भी जरा जहन में रखे। अगर वो रिएक्ट किया उन्होंने तो फिर वही बात रिपीट करता हूँ कि ये ना हो, मैं अंदेशे का इजहार कर रहा हूँ। और आयशा मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैं सुन रही हूँ आपकी अंदेशे का बात, आप इजहार बात कर रहा हूँ करें कि हो प्लीज। सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जनाब कहे जी कि ठीक है फॉर्म 45 का फॉर्म 47 का एक इशू है, ऊपर से बजट की सख्तियां बहुत ज्यादा हैं और इसमें जनाब ऐसे करते हैं कि लेट्स गो फॉर सम न्यू इलेक्शंस और ये असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं ताकि ये मसला ही खत्म हो 45 47 वाला, तो एक नए इलेक्शन की तरफ चलते हैं। ये भी हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, तो वो सही। उन सारी चीजों को मद्देनजर जरूर रखें।